क्या आपके डार्क सर्कल्स हैं? आपने क्रीम्स लगाई हैं, पील कराया, लेज़र कराया, लेकिन कोई ट्रीटमेंट से आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ा या बिल्कुल माइन्यूट सा फ़र्क पड़ा? इसका रीज़न है, डार्क सर्कल्स के बहुत सारे कॉज़ेज़ होते हैं, जो इसको हम कहते हैं पेरीऑर्बिटल पिगमेंटेशन, जो इस एरिया को अफ़ेक्ट करता है। अगर उसका रीज़न कुछ और है, जैसे कि अंडर आई होलोइंग, तो लेज़र से उसमें कोई असर नहीं होगा, आपकी क्रीम से उसमें कोई असर नहीं होगा। सो अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉज़ ऑफ अंडर आई पिगमेंटेशन और डार्क सर्कल्स इज़ अंडर आई होलोइंग। नॉर्मली हमारे आँख के यहाँ पे फैट पैड्स होते हैं, जो कि इसको यहाँ स्मूथ कॉन्टूर देते हैं। अगर यहाँ पे वो फैट किसी भी रीज़न से कम है, जैसे कि बाय बर्थ होता है, कई लोगों की फैमिलीज़ में होता है या विद नॉर्मल एजिंग भी होता है, तो ये वाला एरिया संकन होता है विद रिस्पेक्ट टू रेस्ट ऑफ योर फेस। हमारे चीक्स एलिवेटेड हैं, ये अंदर धँसा हुआ है, तो इट कैन अपीयर डार्क। विद टाइम यहाँ पे पिगमेंटेशन इसके ऊपर और सेटल हो सकती है, तो ये बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंटली डार्क लगने लगता है। अगर आपके अंडर आइज का रीजन, डार्क अंडर आइज का रीजन इज हॉलोइंग, देन उसमें आपकी ये लेजर्स और क्रीम्स अलोन कुछ रिजल्ट नहीं देंगे आपको। तो फिर क्या है इसका सोल्यूशन? अगर वहां पे गड्ढा है, गड्ढे को फिल करना है, इट्स एज सिंपल एज दैट। नाउ देयर आर टू ऑप्शंस दैट यू हैव। इसमें फिलर्स एक ऑप्शन होता है, जिसमें कि स्मॉल अमाउंट ऑफ फिलर इज रिक्वायर्ड टू फिल द गैप इन दिस एरिया। जब ये नीचे के एरिया में हम फिलर डालेंगे, तो स्किन विल बी लिफ्टेड आउटवर्ड्स, वो कनकेविटी आपको नजर नहीं आएगी। फिलर डालने से स्किन जो है ऊपर की तरफ आ जाएगी, गड्ढा नहीं नजर आएगा, सो दिस एरिया विल नो लॉन्गर लुक डार्क। नाउ फिलर्स आर अ टेम्पररी सोल्यूशन, मीनिंग द रिजल्ट्स लास्ट फॉर एनीवेयर बिटवीन 12 to 18 months, after which you have to repeat them. Fillers are a good option for people who want to just see how it will look in the short term. आप कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं चाहते, यू जस्ट वांट टू ट्राई इट आउट, देन फिलर्स आर द ऑप्शन फॉर यू। द अदर ऑप्शन विच इज मोर लॉन्गर लास्टिंग इज फैट। सो फैट आपकी बॉडी से लिया जाता है, बहुत कम अमाउंट चाहिए फैट का, जिसको फिर प्रोसेस करके इस एरिया में डाला जाएगा। नाउ द हाउ फैट इज डिफरेंट फ्रॉम फिलर इज, फैट का रिजल्ट जो है वो चेंज होता है नेक्स्ट 3 months में। अबाउट 40 to 50% ऑफ वॉट इज पुट विल डिजॉल्व। सो पहले जितना आपको रिजल्ट इमीडिएटली दिखेगा आफ्टर सर्जरी, वो विद टाइम थोड़ा कम हो जाता है, बिकॉज नॉर्मली फैट इज अब्सॉर्ब्ड इन द बॉडी, बट वट एवर रिमेन्स आफ्टर 3 months इज परमानेंट। You do not need to undergo repeated sessions if you are happy with the result that you have. अगर आपकी बहुत सीवियर हॉलोइंग नहीं है, यूजुअली वन सिटिंग विल सफाइस, यू डोंट हैव टू गो मल्टीपल सेशंस, दिस इज फॉर लाइफ। एक फैट के साथ और एडवांटेज है कि इस फैट को निकाल के प्रोसेस करके नैनो फैट बनाया जाता है। नाउ नैनो फैट हैज अ लॉट ऑफ स्टेम सेल्स, उसको फिर आपकी अंडर आई की स्किन में डाला जाता है, इन एडिशन टू करेक्टिंग द हॉलोइंग। अब हॉलोनेस करेक्ट होने की वजह से तो अंडर आई आपका बेटर लगेगा ही, बट उसके ऊपर जो सुपर इम्पोज पिगमेंटेशन है, उसमें नैनो फैट डालने से डायरेक्टली उसका कलर इंप्रूव होता है ओवर द नेक्स्ट 2 to 3 months. So this is a one sitting which gives you results over the next 3 months, which are long lasting and permanent. So if you have under eye pigmentation and the reason is hollowing, then you have two options. One is fillers and one is fat. Both are equally safe and both give you good results, but it depends on what you are looking. If you want a temporary solution, you should go for fillers and just try it out, see how it looks. And if you want something which is longer lasting or permanent, then fat is your option.